बात कह रहे थे कि निफ्टी को अगर 21,100 के ऊपर टिकता है, 26,100 बड़ा, सॉरी 26,100 के ऊपर अगर टिकता है तो बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। तो क्या वो बड़ा ब्रेकआउट अब आ गया है? देखो, ब्रेकआउट बड़ा क्यों है? कुछ तो ऐसा बड़ा होगा इस लेवल में, तभी बड़ा है। और इस लेवल में बड़ा क्या है, पहले वो समझेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि ब्रेकआउट बड़ा क्यों। नंबर 1, पिछले एक महीने में 9वीं बार ऐसा हुआ है कल कि निफ्टी आपका 26,000 26,100 के रेंज में बंद हुआ है, राउंड फिगर में, प्रिसाइजली 26,005 और 26,104, इस 100 पॉइंट की रेंज में बंद हुआ है। और बार बार वहाँ जाता था, 26,100 के आसपास आता था या इस रेंज में आता था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती, फिर नीचे आया, वहाँ पे थप्पड़ पड़ी, नीचे वापस, फिर हिम्मत करके आता है इस बार पार में, फिर नीचे। ऐसे में 26,100 के ऊपर बंद होने पर मिलेगा आपको बड़ा ब्रेकआउट। क्योंकि क्या होता है, जब जो भी अब तक जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे थे, अब हम अब खरीदेंगे, तब खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ना कि यार अब एकदम ऐसे लेवल के नज़दीक आ गए, यहीं से घूमता है। तो वो जो बार बार लोगों के मन में डर था, तो वो अब 26,100 के ऊपर जो ब्रेकआउट आने पर वो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जमकर खरीदारी करेंगे। 26,100 के ऊपर का ब्रेकआउट क्योंकि हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था, इसलिए जब ऐसा ब्रेकआउट आता है तो मार्केट बड़ा मूव देता है। जितना लंबे समय के बाद मूव आए, अब जैसे 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद बाजार चले हैं तो फिर जमकर चले हैं। अब 26,100, अब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि 26,216 लाइफ आई है, पिछले साल 27 सितंबर को हमने बनाया था। 26,277 लाइफ आई है, पिछले साल बनाया था, तो वो रुकना चाहिए। लेकिन मेरा मानना नहीं, बड़ा लेवल हमने पार कर लिया, ये छोटा वाला लेवल है, भले पीछे लाइफ आई वाला है, इसको पार करने में ज़्यादा पसीना नहीं आएगा और ऐसे में पुराने 2024 के लेवल को भी हम आसानी से पार कर पाएंगे, नया लाइफ आई बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो पुराने वाले लाइफ हाई को हम पार कर पाएंगे। तो अब आगे का बड़ा टारगेट क्या? बड़ा टारगेट पहला छोटा इमीडिएटली 26,500 के करीब। ठीक है, 26,500 के करीब ट्रेड डील हो गई, इस वीकेंड हो जाए, इस महीने हो जाए, इस साल हो जाए, जब होना हो जाए। लेकिन इतना इंतजार न कराएं कि मोदी जी अमेरिका जाए या ट्रम्प साहब भारत आए, उनकी भी प्लानिंग चल रही ना अगले साल की शुरुआत में। मैं उतना मत कराएं प्लीज, जल्दी हो जाए। हाँ, इस हफ्ते या इस महीने, कल परसों। आई थिंक वीकेंड, शनिवार रविवार अच्छा दिन होता है नहीं? हाँ, अगर हो जाए तो इस वीकेंड हो जाए, इस महीने भी हो जाए। नवंबर इज ऑल्सो वेरी नाइस मंथ। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है, जब भी हो जाए, लेकिन ट्रेड डील होने पर 27,000 के आसपास फिर पहुंचेगा निफ्टी। तो ये मतलब कम से कम 2% की तेजी आप बचा के रखें उसके लिए, ट्रेड डील के लिए। देखना होगा उसके डील के क्या टर्म्स कंडीशन होता है, किस प्राइस पर, वो सब अपनी जगह, बट ट्रेड डील होना भी अपने आप में एक है। और अगर बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील हो जाए, एनी परसेंटेज बिलो 15, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो देखने वाली बात है। 2026 अगले साल के अंत तक 29,000 से 30,000 के हमारे टारगेट इंटैक्ट है, जो हम ऑलरेडी दिवाली पर भी दे चुके हैं। दिवाली से दिवाली पे मैं 29 से 30,000 के टारगेट दे चुका हूँ, वो मैं आज आपके सामने सिर्फ दोहरा रहा हूँ। और देख लीजिए दिवाली से अब तक कहाँ तक आ गया है मार्केट, उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी तो पहले से खुले नीले आकाश में ही लाइफ हाई पर है, और बैंक निफ्टी का अगला बड़ा टारगेट 60,000 के आसपास का है। और धीरे धीरे अब ऐसा समय भी आएगा जब हम बैंक निफ्टी के टारगेट को छोटा करें, छोटा मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं देंगे, निफ्टी के टारगेट बढ़ाएंगे। क्योंकि अब हमें पता है कि बैंक निफ्टी भी एक जगह जाकर उसको रुकना है, उसके बाद दूसरी खरीदारी बाकी सबसे आनी बाकी है। तो बट कुल मिला के अभी तक मूड माहौल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब सर फिर ऐसे में कौन से लेवल्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे? लेकिन उससे पहले एक बार व्यूवर्स को याद दिला दें कि जब आप 26,100 की जब आप बात कर रहे थे, उस वक्त कितनी बड़ी कन्विक्शन के साथ भी आपने ये थॉट रखा था कि 26,100 के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद तेजी बड़ी दिखेगी। सुनवाते हैं। अब तक इंतजार कर रहे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट पर जमकर खरीदे। तो अगर 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, तो ऐसे में जिस ब्रेकआउट का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार करना पड़ता है, वो ब्रेकआउट आपको छोटा नहीं मिलता, बड़ा मिलता है। फिर अगर 26,100 के ऊपर टिक जाए तो यहाँ से फ्रेश खरीदारी, अगले बड़े टारगेट जो होंगे छोटे वाले 26,175 से 26,215, वहां तक जाने की कोशिश होगी। और उसके बाद 26,275, इन लेवल्स पर करें फोकस। 26,150 के बेहद करीब अगले जो बड़े टारगेट हैं 26,175 से लेकर 26,215 की रेंज के हैं, वहां पर नजर रखें। उसके बाद तो लाइफ हाई का टारगेट बनता है, जो होगा आपके लिए करीब 26,275 के आसपास का।
चलिए, तो जी बिजनेस के व्यूवर्स जो फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें वाकई फायदा तो जरूर हुआ होगा। सर अब देखिए और पास हो गए हम ऑल टाइम हाई से। इसलिए मैं जल्दी से आपको बड़े बड़े लेवल Levels बता पहले कि हम दीजिए। लाइफ हाई छू जाए। निफ्टी 26,075 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। जहां से आपको आज मिला है ब्रेकआउट 26,277 लाइफ हाई जो, और 26,216 क्लोजिंग लाइफ हाई। ये इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ये बनाया था हमने 27 सितंबर 2024 को। आज से करीबन कितने 14 महीने मान लीजिए। आज फिर से वो दिन आ रहा है, दोनों रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार। आई एम रेडी, आप है तैयार? बिल्कुल, दोनों तैयार हैं। और निफ्टी 26,100 के ऊपर बंद होने पर और बैंक निफ्टी 59,275 के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ेगी कल के लिए। और निफ्टी 25,850 और बैंक निफ्टी 58,600 के नीचे बंद हुआ तो ही हम सोचेंगे कि तेजी रुकने वाली तो नहीं। सोचेंगे, अभी वो टाइम है। जो काम ज़्यादा जरूरी है लाइफ आएगा वो पहले सोच लें, नीचे वाला अभी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम तो रेडी हैं लाइफ हाई के लिए, बस अब आना लेवल का बाकी है। लेकिन सर आप